नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्ण मुरारी सिंह और आपका कृष्णा एजुकेशन एंड बुक रिव्यू चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, वर्ष 2022 के नोबेल पुरस्कारों की घोषणा हो चुकी है और जिन जिन लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जाना है उनके नामों की भी घोषणा हो चुकी है। यानी 10 दिसंबर 2022 को इन्हीं लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। तो दोस्तों, हम नोबेल पुरस्कार के विजेताओं के बारे में बात करें उससे पहले हम नोबेल पुरस्कार के कुछ बेसिक बातों को जान लेते हैं। मित्रों, नोबेल पुरस्कार की स्थापना वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु के बाद उनकी इच्छा पर की गई थी। उन्होंने अपने वसीयत में लिखा था कि उनके पास जो भी दौलत है, जो धन है, उससे जो आय होगा उसे योग्य लोगों को पुरस्कार के रूप में दिया जाए। दोस्तों, अल्फ्रेड नोबेल ने ही डायनामाइट का आविष्कार किया था। इस प्रकार अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु के बाद 1900 ईस्वी में नोबेल फाउंडेशन की स्थापना हुई और यही नोबेल फाउंडेशन हर वर्ष नोबेल पुरस्कार देता है। सबसे पहले नोबेल फाउंडेशन द्वारा वर्ष 1901 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नोबेल पुरस्कार को अधिकतम 3 व्यक्तियों के साथ साझा किया जा सकता है, यानी यदि 3 व्यक्ति नोबेल पुरस्कार के योग्य हैं तो उन तीनों को एक साथ नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है और नोबेल पुरस्कार की राशि इन तीनों में बराबर बराबर बांट दी जाती है। दोस्तों, शांति के मामले में यह पुरस्कार किसी व्यक्ति को तो दिया ही जा सकता है, साथ ही साथ किसी संस्था को भी दिया जा सकता है। इस बार भी नोबेल पुरस्कार संस्था को ही दिया गया है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। दोस्तों, पहले नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जाता था। 1974 के बाद ऐसा नियम बना दिया गया कि यदि कोई व्यक्ति जो नोबेल पुरस्कार के लिए नामित हो चुका है और उसके नाम की घोषणा हो चुकी है, यदि उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसे नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। यानी 1974 से पहले नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जाता था और 1974 के बाद नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत भी दिया जाता है। दोस्तों, सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाली हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई है, जिन्हें वर्ष 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इनकी उम्र मात्र उस वक्त 17 वर्ष थी। दोस्तों, जॉन गुडिनफ को 97 वर्ष की अवस्था में नोबेल पुरस्कार दिया गया। इन्हें केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार वर्ष 2019 में दिया गया। इस प्रकार ये नोबेल पुरस्कार पाने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति हैं। मेरी क्यूरी मात्र ऐसी महिला हैं जिन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया है। एक बार इन्हें 1903 ईस्वी में और दूसरी बार 1911 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पहली बार इन्हें फिजिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था और दूसरी बार इन्हें रसायन शास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। मेरी क्यूरी ने ही रेडियम का आविष्कार किया था दोस्तों, या रेडियम की खोज की थी और इसी आविष्कार के कारण उनकी मृत्यु भी हो गई थी। तो नोबेल फाउंडेशन द्वारा जो सबसे पहले पुरस्कारों की घोषणा की उनमें सिर्फ 5 श्रेणियां थी और यही श्रेणियों का वर्णन सर अल्फ्रेड नोबेल ने अपने वसीयत में भी किया था, जिनमें भौतिकी, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, शांति और साहित्य का क्षेत्र था। परंतु दोस्तों, 1968 में सीवरेज रिस्क बैंक, जो कि स्वीडन का एक केंद्रीय बैंक है, ने अल्फ्रेड नोबेल के सम्मान में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की और इस सीवरेज रिस्क बैंक प्राइज को अर्थशास्त्र के नोबेल प्राइज के समतुल्य माना जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम वर्ष 2022 में किन किन लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा उसके बारे में चर्चा करते हैं। 10 दिसंबर 2022 को इन सभी लोगों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। भौतिकी में जॉन क्लासन, एलन एस्पेक्ट, एंटोनी जिंगलर को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इन तीनों वैज्ञानिकों को क्वांटम मैकेनिक्स में इनके योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। रसायन के क्षेत्र में कैरोलिन आर बर्टोनी, मॉर्टन मेल्डल और के बेरी शार्पलेस को रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इन्हें क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के विकास के लिए नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। मेडिसिन में स्वांतो पाबो को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इन्हें विलुप्त होमिनिन और मानव विकास से संबंधित जीनोम के बारे में खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। अर्थशास्त्र में पेन बर्नानके, डगलस डायमंड, फिलिप डायबिबिक को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। इन्हें बैंकों और आर्थिक संकट पर रिसर्च करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा अर्थशास्त्र के क्षेत्र का। साहित्य में फ्रांसीसी लेखिका एनी अर्नोक्स को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। इन्हें अपने लेखन में साहस और तटस्थता के साथ व्यक्तिगत स्मृति की जड़ों, व्यवस्थाओं और सामूहिक प्रतिबंधों को उजागर करने के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। अब दोस्तों, शांति के नोबेल पुरस्कार के बारे में बात करते हैं। शांति के क्षेत्र में बेलारूस की एलेस बियालियात्स्की, ये बेलारूस में लोकतंत्र के आंदोलन की आरंभकर्ता हैं, इसीलिए इन्हें शांति के नोबेल पुरस्कार से नवाजा जाएगा। इसके अलावा इसमें दूसरा नाम है रूस मेमोरियल समूह का। रूस में राजनीतिक उत्पीड़न और मानवाधिकार के उल्लंघन के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए रूसी मेमोरियल संस्थान को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, जो कि शांति के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार है। यूक्रेन का सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज तीसरा नाम है, जिसे शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। यह भी एक संस्था है। रूस द्वारा यूक्रेन में कथित तौर पर युद्ध का दस्तावेजीकरण करने के लिए इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा।
इस प्रकार शांति का नोबेल पुरस्कार इस बार 3 लोगों में साझा किया गया है। दोस्तों अब आगे चलते चलते हम कुछ भारतीय जो कि भारतीय नागरिक थे और भारत में ही इनका जन्म हुआ था और उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, इनके बारे में चर्चा करते हैं। इनमें सबसे पहला नाम आता है सर रविंद्रनाथ टैगोर का। रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इन्हें गीतांजलि का अंग्रेजी अनुवाद करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। सीवी रमन को 1930 ईस्वी में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। मदर टेरेसा को 1979 ईस्वी में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था और शांति के नोबेल पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। अमर्त्य सेन को 1998 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कैलाश सत्यार्थी को शांति के क्षेत्र में 1914 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था और यह पुरस्कार मलाला यूसुफजई के साथ साझा हुआ था, यानी मलाला यूसुफजई और कैलाश सत्यार्थी को एक साथ शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब दोस्तों हम कुछ ऐसे लोगों के बारे में बात करते हैं जिनका जन्म तो भारत में हुआ लेकिन इनकी नागरिकता विदेशी थी। 1968 को हरगोविंद खुराना को फिजियोलॉजी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनकी नागरिकता यूएस की थी। 1983 को चंद्रशेखर सुब्रमण्यम को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनकी भी नागरिकता यूएस की थी। वेंकटरमन रामकृष्णन को 2009 में रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इनकी नागरिकता यूके की थी, यूनाइटेड किंगडम की थी। 2019 में अभिजीत बनर्जी को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इनकी नागरिकता यूएस की थी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। इसी तरह आपके लिए जानकारीपूर्ण वीडियो लाता रहूं।